जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में एज ए सेलर, SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने अनमैरिड मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं फॉर द कोर्स कमेंसिंग अगस्त 2022। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर इस वैकेंसी में कुल पद है 2500 और ये ध्यान रखें ये जो पोस्ट है वो केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट पोस्ट के लिए कुल 2000 पद है और AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए कुल 500 पद है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मार्च 2022 से शुरू होंगे और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2022। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी उस ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 14,600 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपका पे स्केल रहेगा। दोस्तों, इस पे स्केल के अलावा यहाँ पर आपको MSP, DA और X ग्रुप पे भी मिलेगा। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो AA पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। पर ध्यान रहे जो आपने 12वीं पास करी इसमें आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने जरूरी है। इसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स में आपके कम से कम 60% मार्क्स भी होने जरूरी है और फिजिक्स और मैथ्स के अलावा यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कम कोई एक सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। अब बात करते हैं SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। पर यहाँ पर ध्यान रखें कि फिजिक्स और मैथ्स में यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। दोस्तों, फिजिक्स और मैथ्स के अलावा यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कम कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये हो गया आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ये जो आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये आपके 12th में जो फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होगा इसके अलावा जो आपके 3 में से यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इन तीनों सब्जेक्ट्स में से आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उनमें जो आपके मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। आपको बता दें कि आपको जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके दोनों ही लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे। आपका जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के ऑप्शन होंगे। इसके अलावा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो है 12th लेवल का होगा और आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन होंगे। पहला इंग्लिश, दूसरा साइंस, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा जनरल अवेयरनेस। अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की तो रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका अगला स्टेप है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT में एक तो आपकी रनिंग होगी और ये जो आपकी रनिंग होगी वो कुल 1.6 किलोमीटर की होगी और ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रनिंग के अलावा आपका स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक और यहाँ पर आपकी 20 उठक बैठक होगी। इसके अलावा पुशअप्स और आपकी 10 पुशअप्स होंगे। तो ये हो गया आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी और जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर निकलेगी। दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो आपकी हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपका चेस्ट है उसका कम से कम फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और इसके अलावा आपके कानों में किसी तरह की वैक्स नहीं होनी चाहिए और आपके दांतों में कोई पीलापन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप पहले ही इसका ट्रीटमेंट लें, उसके बाद ही आप मेडिकल के लिए जाएं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आपकी आई साइट है वो विद ग्लासेस यानी कि चश्मे के साथ 6/6 होना जरूरी है और विदाउट ग्लासेस आपकी जो बेटर आई है वो 6/6 और आपकी जो वर्स आई है वो 6/9 होनी जरूरी है। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी में एज ए सेलर, SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।